नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से यह 8 फॉर्मूले दिमाग में रखना है। इन 8 फॉर्मूले को हम तादात्म्य सूत्र, इडेंटिटी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चौथा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। पांचवा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। छठवा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सातवां है साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन थीटा। आठवां है कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट थीटा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। याद रखिएगा, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए मुख्य रूप से 8 फॉर्मूला याद रखना होगा। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो इसमें जो है प्रत्येक सूत्र से उप सूत्र भी मिलता है, उस सूत्र को भी जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। आसानी से क्वेश्चन जो है और तेजी से बन सकता है। आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, सेक और टेन को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। साइन को कॉट में बदलना है, सेक को भी कॉट में बदलना है, टेन को भी कॉट में बदलना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखिए 2-3 स्टेप में क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछता है हमेशा। यहां से हम हल लिखेंगे और सबसे पहले देखेंगे किसको किससे बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है साइन को कॉट में बदलना है, तो हम लिखेंगे साइन को कॉट में बदलने के लिए हम देखेंगे कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉट दोनों है। तो साइन और कॉट देखते हैं कौन फॉर्मूला है जिसमें साइन भी मिलेगा कॉट भी मिलेगा। तो पहले फॉर्मूले में साइन कॉस है, दूसरे में सेक टेन है, तीसरे में कोसेक और कॉट है। आपको पता है कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसमें साइन है और इसमें कॉट है। तो तीसरा फॉर्मूला आप देख रहे हैं जिसमें साइन भी है और कॉट भी है। तीसरे फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। याद रखेंगे फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्योंकि कोसेक स्क्वायर यहाँ न्यून कोड ए दिया है तो हम न्यून कोड यहाँ ए लिखें। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू लिख लेते हैं 1। इक्विवेलेंट का चिन्ह लेते हैं। कोसेक को कॉट में बदलना है तो हम जो है सबसे पहले जो है यहाँ जो है साइन को कॉट में बदलना है, तो कोसेक को साइन में बदलते हैं। आपको पता है साइन का उल्टा जो है कोसेक होता है, तो कोसेक की जगह पर साइन का उल्टा लिख लेते हैं 1/sin। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं। ये अपनी जगह पर रहेगा, बाकी को हम दूसरी तरफ भेजते हैं। 1 अपनी जगह पर रहेगा। या माइनस कॉट स्क्वायर ए है तो उधर जाकर के प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अब इसी को सरल कर देंगे तो यह हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको सरल कीजिए। यहाँ हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसका बट्टा कुछ नहीं है तो 1 है। इसको उल्टा करते हैं साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 प्लस जो है कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। सरल कर लीजिए। यहां से हमको साइन का मान मिल जाएगा, इसलिए साइन लिखेंगे। एक स्टेप हम बढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर साइन ए अपनी जगह पर रहेगा और स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा। ये वर्ग है तो उधर जाकर के वर्गमूल हो जाएगा। तो इसको वर्गमूल के रूप में हम यहाँ लिख लेते हैं 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 1 का वर्गमूल करेंगे यहाँ जो है, इसलिए का फिर चिन्ह देख करके एक स्टेप और सरल कर लेते हैं। 1 का वर्गमूल 1 हो गया और नीचे वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही लिखेंगे, वर्गमूल में ही लिखेंगे। तो ये रूट में ही रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बन गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। साइन को हम कॉट में बदल लिए, साइन जो है कॉट के पद में व्यक्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सेक को कॉट में बदलना है, तो हम देखेंगे कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सेक भी है कॉट भी है। तो देखते हैं हम कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सेक भी है कॉट भी है। तो ये दूसरा फॉर्मूला देख रहे हैं जिसमें सेक भी है और कॉट भी है, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो सेक और कॉट दोनों इसमें मिल जाएगा। तो हम दूसरा फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। इस सवाल को हम ऊपर पढ़ा करके बनाते हैं। फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। बिना फॉर्मूले का जो है सवाल आप एक लाइन भी नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। इस चैप्टर त्रिकोणमिति का सबसे जो है यह बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन चैप्टर है। इससे हमेशा जो है बोर्ड के एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता है। आईटी तक भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सेक को कॉट में बदलना है, तो सेक और कॉट वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे। दूसरा वही फॉर्मूला था सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू लिखेंगे 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सेक ए अपनी जगह पर रहेगा, बाकी को हम उधर लेकर के जाते हैं। तो सेक स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा और बाकी को उधर लेकर जाते हैं। 1 अपनी जगह पर रहेगा। माइनस टेन स्क्वायर ए तो उधर जाकर के प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा।
हम जो है tan को cot में बदल लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। sec ये अपनी जगह पर रहेगा, 1 प्लस अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ स्क्वायर भी लिखते जाते हैं 1। यहाँ tan को हम cot में बदलेंगे तो tan का उल्टा जो होता है, यहाँ जो है cot का उल्टा tan होता है, तो हम cot का उल्टा लिख देते हैं 1/cot स्क्वायर a। याद रखिएगा, cot का उल्टा tan होता है, sin का उल्टा आपका जो है कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो tan का उल्टा जो है cot होता है, तो cot का उल्टा जो है हम tan की जगह पर cot का उल्टा लिखेंगे। सरल कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। सेक स्क्वायर ये अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ जो है हर का लघुत्तम निकालते हैं। हर का लघुत्तम निकालिए, हर जो है यहाँ cot है तो यही जो है cot स्क्वायर a जो है एलसीएम हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे cot स्क्वायर a। यहाँ हर कुछ नहीं है तो लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे, cot स्क्वायर a में 1 से गुणा करेंगे, cot स्क्वायर a हो जाएगा। फिर इसको सरल करते हैं, आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए हर लघुत्तम समान है तो अंश उतार लेंगे, 1 उतर जाएगा और यहाँ से हम जो है सेक का मान निकाल लेंगे। सेक अपनी जगह पर रहेगा, सेक अपनी जगह पर रखेंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वर्ग उधर जाकर के वर्गमूल हो जाएगा। cot स्क्वायर a इसको सजा करके लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टा में हो जाएगा cot स्क्वायर a। ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा। सेक ये अपनी जगह पर रहेगा और ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको वर्गमूल में ही लिख लेते हैं cot स्क्वायर a और +1 नीचे वाला का वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल समाप्त हो जाएगा तो cot a जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। इससे ज्यादा यह सरल नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। एक और क्वेश्चन इसमें बनाना है, tan को cot में बदलना है, तो हम ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसमें tan और cot दोनों है। यहाँ साइड में हम इस सवाल को बना देते हैं, बिल्कुल आसान है, 1-2 स्टेप में क्लियर हो जाएगा। तीसरा सवाल, तो हम जानते हैं ऐसा फॉर्मूला है जिसमें tan और cot दोनों है, तो tan a इंटू cot a इक्वल टू 1 होता है, वही फॉर्मूला लिखेंगे। चूंकि tan a इंटू cot a इक्वल टू 1 होता है, डायरेक्ट भी उपसूत्र से इस सूत्र को निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो tan a अपनी जगह पर रहेगा और जो है cot जो है इधर जाकर गुणा में है तो उधर जाकर के भाग में हो जाएगा, बट्टा में cot a हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन आप बना लिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, साइन को cot में बदलना है, तो हम देखेंगे कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और cot दोनों है। तो देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें साइन भी है cot भी है। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, इसलिए इसमें साइन भी है cot भी है। तो कोसेक की जगह पर साइन का उल्टा लिखेंगे हम, 1 अपनी जगह पर माइनस cot स्क्वायर है, उधर जाकर के प्लस cot स्क्वायर है। यहाँ साइन का उसको उल्टा करेंगे तब जो है साइन का मान निकल जाएगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ये नीचे है तो ऊपर चला गया, 1 नीचे ऊपर है तो नीचे हो गया, 1 नहीं लिखते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और 1 प्लस cot स्क्वायर नीचे हो जाएगा। सरल कर लेते हैं, साइन है अपनी जगह पर रहेगा, ये वर्ग है तो इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा। साइन है अपनी जगह पर रहेगा, 1 का वर्गमूल 1 और नीचे वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये वर्गमूल में ही रहेगा, रूट में ही रहेगा, रूट अंडर 1 प्लस tan cot स्क्वायर। नया क्वेश्चन है सेक, यहाँ जो है सेक को cot में बदलना है, तो हम देखें कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सेक और cot दोनों है। तो देख रहे हैं कि फॉर्मूला है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें जो है सेक भी है और cot भी है, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। तो सेक स्क्वायर a अपनी जगह पर रखेंगे, 1 अपनी जगह पर माइनस tan स्क्वायर a, इधर आकर प्लस tan स्क्वायर a हो गया। सेक स्क्वायर a अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह पर। आप जानते हैं tan जो होता है cot का उल्टा होता है, तो tan की जगह पर हम cot का उल्टा लिखते हैं, tan की जगह पर cot का उल्टा लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। सरल करते हैं, सेक स्क्वायर a अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ भिन्न का जोड़ है तो हर का लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ हर कुछ नहीं है तो यहाँ जो है cot स्क्वायर a वही लघुत्तम हो गया। यहाँ देख रहे हैं हर कुछ नहीं है तो लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे, cot स्क्वायर a में 1 से गुणा करेंगे, cot स्क्वायर a आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा 1। सेक ये अपनी जगह पर रहेगा, ये वर्ग है तो इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा। सरल करते हैं, सेक ये अपनी जगह पर, cot स्क्वायर a प्लस 1 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल में ही रहेगा। यहाँ देखिए वर्ग और वर्गमूल ये समाप्त हो जाएगा, स्क्वायर और रूट, तो यहाँ नीचे आ गया cot a। सरल करने के बाद इससे ज्यादा सरल नहीं होगा, यही जो है सेक जो है cot में बदल गया, यह आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, tan को cot में बदलना है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट भी फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं, tan a इक्वल टू 1 बाई cot a, या आप मुख्य फॉर्मूला लिख सकते हैं tan a इंटू cot a इक्वल टू 1। tan a अपनी जगह पर रहेगा, 1 अपनी जगह पर रहेगा, cot गुणा में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से सवाल को आप बना लीजिएगा। नया क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन सेम पहले सवाल की तरह ही है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ जो है
कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करना है। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, या त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह किसे कहते हैं, या त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, कॉट होता है। यानी इस सवाल में कह रहा है आपसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको सेक में बदलना है। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें से 5 को आपको सेक में बदलना है। एक तो सेक दिया ही है, यानी साइन को सेक में बदलना है, कॉस को सेक में बदलना है, टेन को सेक में बदलना है, कॉट को सेक में बदलना है, कोसेक को सेक में बदलना है। आइए बदलते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यहां से हल लिखते हैं। पहला जो है साइन को हम सेक में बदलेंगे। तो देखिए कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें जो है साइन भी है सेक भी है। तो फॉर्मूला जरूर जुबान पर रखेंगे। 8 फॉर्मूला है, तदात्म सूत्र है, पहले ही हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर दिए हुए। तो फॉर्मूला जो है ऐसा फॉर्मूला चुनेंगे जिसमें साइन भी हो सेक भी हो। तो हम पहला फॉर्मूला देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यही फॉर्मूला लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि साइन भी है और सेक भी है, यानी साइन है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को लेंगे क्योंकि इसमें साइन भी मिल जा रहा है, सेक भी मिल जा रहा है। स्टेप बढ़ाएंगे, हम स्टेप सरल करते हैं। साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 1 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस में है तो उधर जाकर के यह माइनस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। इसको सरल कर लेंगे। हमको जो है साइन को सेक बदलना है तो हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं। साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा, 1 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस भी अपनी जगह पर। कॉस का उल्टा जो है सेक होता है, तो हम कॉस की जगह पर जो है सेक का उल्टा लिखेंगे, 1/सेक स्क्वायर ए। सरल करते हैं, फिर एक स्टेप और बढ़ाते हैं। साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा, हर का लघुत्तम निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए। यहाँ हर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लघुत्तम में अंश से गुणा करेंगे। सेक स्क्वायर ए में 1 से गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर ए। माइनस अपनी जगह पर, हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा 1। यहां से साइन का मान मिल जाएगा, ये पहला आंसर हो जाएगा। साइन ये अपनी जगह पर रहेगा, ये वर्ग है तो उधर जाकर के वर्गमूल हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए -1 और बट्टा में सेक ए हो जाएगा। ये अब पहला आपका। एक स्टेप और सरल कर सकते हैं, यहाँ पर इसलिए का चिन्ह देंगे। साइन ए अपनी जगह पर रहेगा, ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऊपर वाला वर्गमूल में ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे वाला वर्गमूल समाप्त हो जाएगा तो यह हो जाएगा सेक ए। ये आपका जो है पहला आंसर हो जाएगा। साइन जो है सेक में बदल गया। उसी तरह से हमको जो है कॉस को सेक में बदलना है। तो कॉस को सेक में बदलना बिल्कुल आसान है, आप फॉर्मूला जानते हैं, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू होता है 1। तो इसलिए का चिन्ह देंगे, यहाँ चूंकि का चिन्ह दे सकते हैं। कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा और जो है सेक जो है इधर गुणा में है तो उधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो यह कॉस जो है सेक में बदल गया। यह दूसरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। कॉस ए अपनी जगह पर था, सेक जो है गुणा में था तो उधर जाकर के भाग में हो गया। तीसरा देखिए बिल्कुल आसान है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है टेन को सेक में बदलना है। तो हम ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसमें टेन और सेक दोनों है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। फॉर्मूला जरूर जुबान पर आपको रखना है। सेक को टेन में बदलना है, टेन को सेक में बदलना है। तो हम सेक स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा, +1 इधर आकर के -1, और टेन स्क्वायर ए माइनस में तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। अब यहां से हम टेन का मान निकाल लेंगे, इसलिए का चिन्ह लिखेंगे। ये वर्ग है तो उधर इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए -1 और टेन ए अपनी जगह पर रहेगा। यह नया आंसर इसका हो जाएगा। सेक जो है टेन में बदल गया, या टेन जो है सेक में बदल गया। चौथा देखिए बिल्कुल आसान है। साइन को बदल दिए, कॉस को बदल दिए, सेक को बदल दिए, यहाँ टेन को बदल दिए। अब कॉट को बदलते हैं। तो कॉट को भी बदलना बिल्कुल आसान है, यही फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। चौथा ही फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। तो लिखते हैं, चूंकि सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, कॉट को बदलना है, इसीलिए टेन को हम कॉट में बदल लेते हैं। इसको बदलिए, बिल्कुल आसान है। सेक स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा और यह +1 इधर आकर के -1, और यह माइनस टेन स्क्वायर उधर जाकर के प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। टेन स्क्वायर को आप जो है बिल्कुल आसान है, कॉट में बदल लीजिए। टेन आप जानते हैं कॉट का उल्टा टेन होता है, तो टेन की जगह पर कॉट का उल्टा लिखेंगे, 1/cot स्क्वायर, और सरल कर लेंगे।
सरल कीजिए। कॉट का मान निकालना है तो कॉट का उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसका बट्टा कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ इसको कॉट का उल्टा करेंगे, कॉट ए हो जाएगा, बट्टा में 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर आकर के रूट हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन जो है आपको जो है साइन को बदल दिए सेक में, कॉस को बदल दिया सेक में, टेन को बदल दिया सेक में, उसी तरह से कॉट को बदल दिया सेक में, और आखिरी जो है पांचवा कोसेक को सेक में बदल रहा है। तो कोसेक को सेक में बदलने के लिए आप फॉर्मूला पहले फॉर्मूले का ही उपयोग करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन को आप कोसेक में बदल दीजिएगा, कॉस को सेक में बदल दीजिएगा, या आप चाहे तो एक और फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो उससे भी आप बदल सकते हैं, या यही फॉर्मूला आप उपयोग कीजिएगा। साइन को कोसेक में बदल दीजिएगा और कॉस को सेक में बदल दीजिएगा, इस तरह से इस सवाल को बना लीजिएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये जो है क्वेश्चन जो है कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों ही क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2-2 नंबर में हमेशा पूछता है। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।